दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और मीशो इसमें जो जीएसटी की रिपोर्ट होती है वो आप कैसे इसमें डाउनलोड करेंगे और इसके साथ ही उसकी जो रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे वो रिपोर्ट को जनरेट करने का क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे अभी अमेज़ोन का मैंने सेलर पैनल ओपन किया हुआ है, फ्लिपकार्ट का भी किया हुआ है और मीशो का भी मैंने यहाँ पे सेलर पैनल ओपन किया हुआ है। तीनों के तीनों जो सेलर पैनल हैं वो मैंने ओपन किए हुए हैं। और सबसे पहले बात करते हैं अमेज़ोन की। तो अमेज़ोन में जो होते हैं कि जीएसटी की जो रिलेटेड वीडियोस हैं वो मैं काफ़ी अपने पहले भी बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने सेपरेट सेपरेट जो होती है कि यानी अमेज़ोन पे अगर आपको जीएसटी रिपोर्ट क्रिएट करनी होती है तो उसका मैंने एक सेपरेट बनाया था, मीशो का भी बनाया था, फ्लिपकार्ट का भी बनाया था। लेकिन अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि तीनों जो प्लेटफॉर्म है तीनों की रिपोर्ट को आप कैसे इसमें मर्ज करेंगे और मर्ज करने के साथ ही आप उसको पोर्टल पर जब फाइलिंग करने के लिए कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले बात करते हैं अमेज़ोन के सेलर पैनल की। तो इसमें आपको जो जीएसटी की रिपोर्ट है वो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, इस पे मेनू बटन्स पे, और यहाँ पे उसमें होता है रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स के अंदर होता है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो होता है आपका मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, फिर आपको करना मैनेज टैक्स पेज, और इसमें होता है जीएसटी मंथली रिपोर्ट। तो आपको करना है यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट। अप्रैल मंथ जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, आप देखेंगे ईयर जो है 2023 है। और यहाँ बी टू बी और बी टू सी दो ऑप्शन होते हैं। मेरे अभी यहाँ बी टू बी के कोई भी इनवॉइस नहीं है, सारे के सारे बी टू सी के हैं। बी टू सी का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड कस्टमर। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ डाउनलोड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को मैंने यहाँ पे कर लिया डाउनलोड। अब मैं इसको जो है ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये जिप फाइल है, इसको मैं कर देता हूँ अनजिप। और इसमें आपको एक ही रिपोर्ट मिलेगी। इस रिपोर्ट को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हो गया अमेज़ोन की जो ये रिपोर्ट है, ये आपको इस तरह से मिलती है। अब इसमें से केवल आपको सेलेक्टेड कॉलम है वो ही आपको इसमें से डाटा उठाना है, और कौन सा डाटा उठाना है वो भी मैं आपको इसमें से बता दूंगा। तो सबसे पहले इसमें आपको जो डाटा उठाना है वो लेना है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। उस फील्ड को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसमें तीन चीज़ें आपको लेनी होती है। एक तो स्टेट, यानी किस स्टेट के अंदर आपका माल गया है, कस्टमर का जो स्टेट होता है वो, और इसमें आईजीएसटी का स्लैब कितना है, और टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है। तो कौन कौन से कॉलम में है वो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो एक तो कॉलम इसमें से आपको ये सिप जो स्टेट वाला है इसको आपको लेना है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। और इसके बाद में सेकंड नंबर का जो आपका होता है ये टैक्स एक्सक्लूसिव, जो आपका टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रोस, ये आपको एक कॉलम लेना है इसके अंदर से। और ये इनवॉइस का अमाउंट दिखाता है, यानी इंक्लूड जीएसटी अमाउंट जो होता है 490 है, और इसमें से अगर जीएसटी निकाल देते हैं यानी टैक्सेबल अमाउंट निकल के आ जाता है 415 रुपये 26 पैसा। एक कॉलम आपको ये लेना है। और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे जो दो अलग अलग कॉलम्स दिए गए हैं, इसमें CGST, SGST और IGST। तो आपको ये CGST, SGST और ये IGST, ये कॉलम भी आपको इसमें से लेने हैं। तो ये CGST और SGST जो कॉलम होता है ये आपकी लोकल जो सेल होती है उसके लिए होता है। तो इसमें से आप क्या करेंगे, अभी मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा दूंगा। इस कॉलम को जो है अपन रिमूव भी कर सकते हैं, और कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे बाकी के जितने कॉलम्स हैं इन सबको मैं एक बार जो है हाइड कर देता हूँ या डिलीट ही कर देता हूँ। एक बार मैंने इसमें डिलीट किया, और इसको भी मैंने डिलीट किया, इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट। और बस अब ये जो कॉलम है ये सारे के सारे कॉलम्स को मैं नीचे तक जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने ये कॉपी किया और एक अब अलग से एक नई सीट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट जो है, यानी कौन सी जो वेबसाइट है उससे ऑर्डर आपको आए हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, वेबसाइट। और इसमें होता है स्टेट, और स्टेट के बाद में यहाँ पे जो होता है जीएसटी का जो स्लेब है, यानी कितने परसेंटेज आपका जीएसटी इसमें लग रहा है, और इसके साथ ही टैक्सेबल अमाउंट जो कितना है, ये टैक्सेबल अमाउंट। तो ये कॉलम्स मैंने यहाँ पे लिए हैं।
अब आपको क्या करना है, जो कॉलम मैंने अभी कॉपी पेस्ट किए थे वो मुझे दोबारा करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जैसे यहाँ से इस वाली फ़ाइल को, तो 1 मिनट में से जो है डाटा मुझे इसमें लेके आना है। तो यहाँ से जो है इसको मुझे कॉपी करना है, वापस कॉपी करके अब जो मैंने जो फॉर्मेट बनाई है इसके अंदर, अब यहाँ पर मैं जो है अभी अलग से यहाँ पे जैसे मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के साथ में ही अब जो यहाँ पे आप देखेंगे CGST और SGST है, इसके अंदर यहाँ पे 9% है, इट मीन्स कि यानी कि 18% है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो यानी लोकल सेल है मेरी, ये उसका है। तो अब ये दोनों का कॉलम ये है, मैंने यहाँ पे इसको जो है IGST के अंदर ले लिया। अब ये दोनों कॉलम जो है इनका काम ख़त्म हो गया, इन दोनों को मैं कर देता हूँ डिलीट। तो अब ये वाले जो जितने भी कॉलम्स हैं जो कि मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया है, इसको मैं लेके आ जाता हूँ इधर। यहाँ पे जो सबसे पहले जो स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ, स्टेट हो गया, और GST का जो परसेंटेज है, तो यहाँ से मैंने स्टेट को जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से कट, स्टेट के आगे मैंने यहाँ पे इसको किया पेस्ट, और इसके बाद में जो GST की रेट है, यानी कितने % इसमें IGST लगी है, वो सारा का सारा कंटेंट यहाँ से मैं कर देता हूँ कट, और इसमें जो है पेस्ट। और टैक्सेबल अमाउंट कितना है, वो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बस ये मेरी जो अमेज़ोन का जो है मैंने डाटा लेके आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ अमेज़ोन, और इसको मैं नीचे तक जो है पेस्ट कर देता हूँ। ये नहीं, अमेज़ोन का मेरी रिपोर्ट तैयार हो गई। इसका हाईलाइट जो है मैं ख़त्म कर देता हूँ, और ये वाला जो है मेन आपका रहेगा, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। और यहाँ पे जितने भी ज़ीरो जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो सबको जो जितना भी हैं 18% है, तो सबको यहाँ पे मैं कर देता हूँ 18%। तो यानी इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो इसमें से जितने भी हैं आपको ज़ीरो रिमूव करने हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो सबके अंदर अगर 18% है, अभी मैं जैसे यहाँ पे डिलीट, और सबका जो 18% इंक्लूड करना है, तो आप 18% करके इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप। सभी के अंदर 18% था, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं है, तो सबके अंदर टोटल यहाँ पे आप एक साथ भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया मेरा GST का स्लैब, यानी अमेज़ोन की रिपोर्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट डाटा कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़। अमेज़ोन का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं आ जाता हूँ फ़्लिपकार्ट पे। अब फ़्लिपकार्ट पे अगर आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर, और रिपोर्ट के अंदर होता है रिपोर्ट सेंटर। इसके अंदर आपको जो है टैक्स रिपोर्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। और टैक्स रिपोर्ट के अंदर जो GST रिटर्न फाइल होती है, यानी GST रिटर्न रिपोर्ट, और इसके अंदर मैं अपनी ऑलरेडी जो है मई मंथ की जो है ये, यानी अप्रैल मंथ की जो है GST की रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो मैंने आज इसकी मॉर्निंग में कर दी थी, तो अभी ये रिपोर्ट मेरी तैयार है। मैं इसे कर लेता हूँ डाउनलोड। तो ये मेरी जो है एक्सेल फाइल है फ़्लिपकार्ट की, डाउनलोड कर ली। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो फ़्लिपकार्ट की रिपोर्ट मैंने यहाँ पे भी डाउनलोड की है, और इसके अंदर भी मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग इसमें जो है सीट होती है, ये हेल्पलाइन होती है, मतलब हेल्प जो आपको दिखाने के लिए कि कौन कौन सी सीट की क्या क्या वैल्यू है, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। फर्स्ट नंबर की जो सीट होती है, सेकंड वाली यहाँ पे आप देखेंगे कि सेक्शन 7A2, यानी कि ये जो टेबल होती है, ये आपको इंडिकेट करती है आपकी लोकल सेल के लिए, यानी आपके जो है लोकल सेल जो आपकी हुई है, यानी कि आपके लोकल, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली के मेरे ऑर्डर इसके अंदर कितने आए थे, वो एंट्रीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है सेक्शन 7A2 के अंदर। और यहाँ पे सेक्शन 7B की जो टेबल है, ये आपकी टोटल फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट होती है। इसके अंदर आपको टोटल फ्लिपकार्ट के जो ऑर्डर रिसीव होते हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे आपको दोनों ही सीट में से डाटा उठाना है। ये तो आपका लोकल सेल का हो गया, और ये आपकी इंटरस्टेट का हो गया। तो इसमें से आपको क्या करना होता है कि ग्रोस टैक्सेबल वैल्यू है, उसमें से आपकी जो रिटर्न आती है वो यहाँ पे होता है, और एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू, तो इसमें से आपको केवल एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू है वो ही आपको लेनी है। और IGST का स्लैब यहाँ पे दिया गया है, और इसके साथ में आपको एक स्टेट होता है यहाँ पे, जो यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है, तो वो चीज़ आप यहाँ से लेंगे। इसमें ये महाराष्ट्र का पूरा एक कॉलम यहाँ पे दिया गया है, ये वाला पूरा स्टेट आपको यहाँ पे लेना है। तो अब इसका क्या करता हूँ मैं, ये वाला जो डाटा है मैं वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने किया कॉपी इसको पूरे को, तो उस वाली सीट के अंदर आ जाता हूँ जहाँ पे मैंने फॉर्मेट अभी तैयार कर रखी है। तो यहाँ पे मैं स्टेट के आगे इसको पेस्ट कर देता हूँ।
अब वापस उसी सीट के अंदर आता हूँ और स्टेट के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू, और ये IGST, तो IGST है, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉलम्स का आपको ध्यान रखना है कि आपको आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो आपका डाटा मिसमैच हो जाएगा। ये आपका IGST का हो गया। और इसके साथ ही अब यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट होता है, यानी कि आप देखेंगे टैक्सेबल अमाउंट जो होता है एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू है, ये आपको इसमें से कॉपी करनी है और वापस उसी सीट के अंदर आपको यहाँ पे आके एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। तो अब यहाँ पे इसको जो है कन्वर्ट भी आप कर लेना, कन्वर्ट टू नंबर, ये नंबर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह से आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपका IGST का जो स्लैब है इनको भी आप कन्वर्ट टू नंबर आप कर सकते हैं, कन्वर्ट टू नंबर। और यहाँ पे आप बात करते हैं, मैंने अभी वेबसाइट का नाम नहीं लिखा, तो फ्लिपकार्ट से मैंने रिपोर्ट डाउनलोड की है, तो ये फ्लिपकार्ट मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और इसको भी मैं नीचे तक यहाँ पे ले जाता हूँ। तो ये फ्लिपकार्ट का भी मैंने यहाँ पे कर दिया। केवल अब इसके अंदर आप देखेंगे एक जो मेरी टेबल थी, ये वाली जो है सेक्शन 7A2, इसके अंदर जो डाटा है ये मेरा डाटा रहता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ये यहाँ से जो एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू है ये आपको लेनी है इसमें से, और इसमें आपको सबसे पहले नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं इसको, कन्वर्ट टू नंबर। और अब इसकी जो फॉर्मेट है, आप जैसे फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट के अंदर आपको इसको कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे सेल मेरी ज़ीरो हो गई, यानी कि जो गया वो आया, यानी कि सेम मंथ के अंदर जो ग्रोस वैल्यू थी उसी के अंदर जितना अमाउंट गया उतनी रिटर्न आ गई, तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो ये लोकल सेल को लेने का कोई मतलब नहीं बनता, इस रिपोर्ट को आप इग्नोर कर दें। यानी कि अगर आपको यहाँ पे एग्रीगेट जो टैक्सेबल वैल्यू होती है अगर ज़ीरो से अबव होती है तो आप उस वैल्यू को ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको लेने की कोई रिक्वायरमेंट आपको है नहीं। इसे मैं कर देता हूँ क्लोज़। यानी फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली। अब इसके बाद में जो है अपनी जो अगली रिपोर्ट आती है वो आती है मीशो की। जो बाकी की जो सीट्स हैं इन सबको मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि इनका भी कोई काम है नहीं। केवल एक सीट मैं अभी ओपन करके रखता हूँ और ये अमेज़ोन की है, इसको भी मैं कर देता हूँ क्लोज़। तो अभी मैंने ये एक रिपोर्ट तैयार की है, इसके अंदर डाटा मैंने कॉपी पेस्ट किया है अमेज़ोन का और फ्लिपकार्ट का। अब मैं यहाँ पे वेबसाइट जो है अपनी मीशो है, मीशो की रिपोर्ट को मैं डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे मीशो के सेलर पैनल पे आता हूँ और यहाँ पर आपको जो है पेमेंट सेक्शन के अंदर आना है। और पेमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे होता है डाउनलोड, और डाउनलोड के अंदर यहाँ पे होता है GST रिपोर्ट। अब GST रिपोर्ट के अंदर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, मतलब ईयर, जो सबसे पहले ईयर आप सेलेक्ट करेंगे 2023, और इसके अंदर कौन से मंथ की आप जो है GST की रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं। मैं अप्रैल मंथ की जो है GST को डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आपको कर देना है डाउनलोड। तो यहाँ पे भी ये जिप फाइल के अंदर डाउनलोड होती है और मैं इसको करता हूँ शो इन फोल्डर, इसको भी मैं कर देता हूँ अनजिप। अब मीशो के अंदर क्या होता है कि जब आप रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी सारी सीटें देखने को मिलती है। तो मेनली इसके अंदर से आपको जो है 2 सीट का आपको इसमें काम होता है, यानी फॉरवर्ड रिपोर्ट और आपको करना है इसके अंदर रिवर्स। केवल 2 चीज़ है, बाकी की सीट्स को आपको अभी नहीं छेड़ना। केवल GST रिपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे फॉरवर्ड जो रिपोर्ट है आपकी है, फॉरवर्ड रिपोर्ट को ओपन करना है और इसके अंदर से कौन कौन से कॉलम्स आपको लेने हैं वो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें भी आपको सबसे पहले जो है स्टेट लेना है, स्टेट के बाद टैक्सेबल वैल्यू होती है और इसमें IGST का जो स्लैब होता है वो आपको लेना है। तो अब इसमें वो कॉलम्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको GST का जो रेट है ये वाला कॉलम आपको लेना है और इसी के अंदर जो स्टेट है वो भी आपको इसमें लेना है, कौन से स्टेट के अंदर आपका जो है माल इसमें गया है, और TCS टैक्सेबल अमाउंट एक कॉलम आपको ये लेना है और इसी के साथ में होता है एंड कस्टमर स्टेट, आपको ये वाला कॉलम भी लेना है इसके अंदर। तो ये चीज़ तो हो गई आपकी इसके अंदर मीशो के अंदर, यानी 3 कॉलम आपको लेने हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है स्टेट जो है इस वाले स्टेट को मैं ले लेता हूँ, जितने भी यहाँ पे स्टेट हैं स्टेट का डाटा मैंने यहाँ से किया कॉपी और उस वाली सीट के अंदर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे स्टेट के नीचे मैं स्टेट को पेस्ट कर देता हूँ और वापस उसी सीट के अंदर आके फॉरवर्ड रिपोर्ट के अंदर हूँ मैं अभी, और यहाँ पे जो TCS टैक्सेबल वैल्यू है इसमें मैं अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, केवल डाटा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। और कॉलम्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है, कहीं पे भी आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। और इसके आगे मैं यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट है यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, और इसको भी मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, कन्वर्ट टू नंबर।
अब इसके अंदर जो IGST का जो स्लैब है यानी परसेंटेज कितना था वो भी मैंने अभी हाईलाइट किया था, आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ से मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और इसके अंदर यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो आप देखेंगे पूरा एक्यूरेट डाटा अब आप जो है पूरी की पूरी कॉलम्स को सीक्वेंस आप चेंज ना करें, क्योंकि सीक्वेंस अगर आपने चेंज कर दिया तो डाटा आपका इसमें मिसमैच हो सकता है, यानी हो ही जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ वापस नंबर के अंदर कन्वर्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मीशो। तो ये तो हो गया मीशो का। अब इसके अंदर फॉरवर्ड रिपोर्ट का, अब मीशो में एक रिपोर्ट आपको और लेनी है, रिवर्स रिपोर्ट। रिवर्स का मतलब होता है कि आपके जो रिटर्न आई है, अब ये वाली जो फॉरवर्ड रिपोर्ट है इसका काम हो गया ख़त्म। इस रिपोर्ट को अब आप करते यहाँ पे क्लोज़ कर सकते हैं। अब मैंने जैसे इस फाइल को कर दिया क्लोज़, यानी सेव मैं भी नहीं कर रहा। अब वापस आ जाता हूँ मैं उसी के अंदर, और ये रिवर्स, अब जो रिवर्स वाली जो है इसके अंदर भी आपको जो है 3 कॉलम मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले तो आपको वही IGST का जो कितना स्लैब है और कौन सा स्टेट है, और TCS टैक्सेबल अमाउंट कितना है। तो GST का जो रेट है एक तो कॉलम आपको यहाँ से लेना है, और इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे टैक्सेबल जो अमाउंट है, यानी मैं टैक्सेबल अमाउंट भी देख लेता हूँ इसके अंदर। ये रहा TCS टैक्सेबल अमाउंट और एंड स्टेट। तो अब यहाँ से मैं सबसे पहले जो है स्टेट को कॉपी करूँगा, इसे मैंने किया कॉपी, और वापस उसी सीट के अंदर मैं आ जाता हूँ। स्टेट के आगे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है टैक्सेबल अमाउंट कितना था रिवर्स रिपोर्ट के अंदर, इसको भी आपको पूरा का पूरा कर देना है यहाँ पे कॉपी। और कॉपी करने के बाद इसी सीट के अंदर आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है इसको आपको कर देना है पेस्ट। इसको नंबर में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, और इसके बाद इसमें GST का स्लैब कितने परसेंटेज है वो भी आपको इसमें से लेना है। और यहाँ पे मैंने ये कर दिया पेस्ट, और इसे भी मैं कर देता हूँ कन्वर्ट टू नंबर। अब इसमें आपको एक चीज़ करनी है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रिटर्न वाली जो है ये सेक्शन आपका यहाँ से रिटर्न स्टार्ट है। तो रिटर्न के अंदर आपको क्या करना है -1, यानी कि इस वाले अमाउंट को आपको नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप -1 लिखेंगे, और जहाँ से आपकी रिवर्स जो जितना भी टैक्सेबल अमाउंट है इन सबको आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये अमाउंट आपका नेगेटिव के अंदर होना चाहिए। पॉजिटिव में रहेगा तो आपका डाटा मिसमैच होगा। अब आपको पेस्ट स्पेशल के अंदर जाके यहाँ पे कर देना है मल्टीप्लाई। तो ये सारा का सारा डाटा जो है आपका नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। और अब इस वाले जो सेल है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। तो ये मेरी जो है मीशो की फॉरवर्ड और रिवर्स ये रिपोर्ट मेरी तैयार हो गई है। अब मैं जितना भी हाईलाइट मैंने किया है इस हाईलाइट को मैं कर देता हूँ ख़त्म। सेलेक्ट मैंने किया और यहाँ से मैं कर देता हूँ नो फील। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ओवरऑल मेरे तीनों जो प्लेटफॉर्म थे फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेज़ॉन, तीनों की रिपोर्ट मैंने यहाँ पे तैयार कर दी है। अब मैं इसकी जो है एक पायोट टेबल आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे पायोट टेबल जो है जनरेट करने के लिए इंसर्ट, और यहाँ पे पायोट टेबल, और इसी सीट के अंदर जो है मैं तैयार करता हूँ यहाँ पे, और यहीं पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट, यानी कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो। अब इसमें से मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट। मेरा जो टैक्सेबल अमाउंट निकल के आ जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल मैंने समरी मेरी यहाँ पे निकल के आ गई है कि टोटल मैंने जो समरी कितनी थी। अब इसके अंदर मैं फॉर्मेट सेल के अंदर जाके इसके जो डेसिमल्स हैं वो कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं, 2 के अंदर रखना चाहते हैं तो 2 भी कर सकते हैं, ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यानी अमेज़ोन की जो मेरी टोटल सेल हुई है वो यहाँ पे आप देखेंगे कितनी सेल हुई है, 20,000 की सेल हुई है, 20,788 की। और फ्लिपकार्ट की सेल में निकल के आ जाती है यहाँ पे 45,000 की, और मीशो की सेल निकल के आ जाती है 89,000 की। टोटल ओवरऑल अगर मैं निकाल के चलता हूँ तो यहाँ पे 1,56,226 रुपये की मेरी सेल निकल के आती है। तो ये तो हो गया कि आपने इसमें देख लिया कि टोटल कौन से प्लेटफॉर्म पे कितनी आपके इसके अंदर सेल हुई है। अब सेल के साथ ही आपको स्टेट वाइज जो है वो इसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी है। तो वापस आप इसी के अंदर आएंगे और यहाँ पे इंसर्ट और ये पायोट टेबल, और इसी के अंदर आपको क्या करना है कि इसी सीट के अंदर आपको वो तैयार करनी है। तो यहाँ पे वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आपको कर देना है ओके। अब यहाँ पे आपको करना है वो स्टेट। तो
तो यहाँ पे स्टेट आ गया, स्टेट के बाद में जीएसटी का कितना परसेंटेज है और टैक्सेबल अमाउंट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जीएसटी का जो परसेंटेज है इसको लेना है रो के अंदर, तो रो के अंदर ले लिया। अब इसमें आपको जो सब टोटल आ रही है इस सब टोटल को आपको कर देना है, मतलब कि सब टोटल आपको नहीं चाहिए स्टेट वाइज। तो इसमें आपको क्या करना है, डिज़ाइन में जाके सब टोटल होता है, इसको आपको कर देना है डू नॉट शो सब टोटल्स, तो ये सब टोटल्स यहाँ से हट जाएगी। अब इसकी फॉर्मेट आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको चाहिए। इसमें डेसिमल है, वो डेसिमल को मैं ख़त्म कर देता हूँ फॉर्मेट सेल के अंदर जाके, जो जीरो कर देता हूँ, मतलब 2 डेसिमल है उसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट वाइज तीनों जो प्लेटफॉर्म है इन सब की समरी मैंने यहाँ पे तैयार कर दी है, और इन सब की आप अगर ग्रांड टोटल आप चेक करेंगे तो ग्रांड टोटल आप देखेंगे 1,56,226 रुपये 43 पैसा है तीनों की प्लेटफॉर्म की। और इसके अंदर भी आप देखेंगे स्टेट वाइज, अब आप इस समरी को जो है पूरी स्टेट वाइज अपने जो उसमें पोर्टल के अंदर इसकी एंट्री आप कर सकते हैं। यहाँ पे IGST का स्लैब इसमें दिया गया है, और इसमें दिल्ली यानी लोकल सेल है उसका भी अमाउंट इसके अंदर आ गया है। और यहाँ पर आप इसकी टोटल अगर देखेंगे वो भी 1,56,226 रुपये, क्योंकि डेसिमल को मैंने इसमें से रिमूव कर दिया था। तो ये तो हो गया 3 जो मेरे प्लेटफॉर्म थे बेसिकली इसके, जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो। अब इसके अलावा 3 मेरे और प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि जियो मार्ट हो गया, मेरा खुद का अपना SS डिजिटल इंडिया वो भी स्टोर है, और इसके अलावा एक शॉप क्लूज़ है, यानी कि 3 रिपोर्ट जो है इसमें अभी पेंडिंग रहती है, उनकी रिपोर्ट को मुझे मैनुअली एक एक रिकॉर्ड जो चेक करके इसमें मुझे अपडेट करना है। तो बेसिकली जो 3 जो मेरे प्लेटफॉर्म थे, 3 यानी कि हर कोई सेलर जो भी अपना ऑनलाइन अगर बिज़नेस करता है तो उसको GSTR 1 फाइल करनी होती है। तो GSTR 1 फाइल करने का जो प्रोसेस था वो मैंने अपनी जो सारी वीडियोज़ तकरीबन, इसकी भी मैंने 1-2 वीडियो बनाई है। तो यानी GSTR 1 अगर आप कैसे फाइल करेंगे तो उसकी रिपोर्ट आपने ये प्रिपेयर कर ली है। अब इस रिपोर्ट को अगर आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए पोर्टल पे जो है आपको लॉगिन करके इसकी एंट्री को भी आप मैच कर सकते हैं, लेकिन मैच आप तभी कर पाओगे जब अमेज़ोन ने, फ्लिपकार्ट ने, मीशो ने अपना GSTR 8 जब वो फाइल कर देते हैं। तो GSTR 8 फाइल करने के बाद ही आपके पोर्टल पे इसकी एंट्री आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना GST पोर्टल जो है वो लॉगिन करता हूँ, और इसके अंदर मैं जैसे लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्विसेज पे जाना है, सर्विसेज के अंदर रिटर्न्स, और रिटर्न्स के अंदर होता है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव। अब इसके अंदर आपको जो है वो फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे अप्रैल मंथ की जो है वो मैंने रिपोर्ट तैयार की है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 2023 और 24, और इसमें से आपको अप्रैल मंथ आपको सेलेक्ट करना है, और इसमें आपको कर देना है सर्च। और सर्च के अंदर आपको यहाँ पे करना TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड, इसमें आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। और इसके बाद तो जैसे ही आप देखेंगे ये TCS क्रेडिट रिसीव, इसमें ये TDS आपको अभी TDS का इसमें नहीं देना, यहाँ पे आपको TCS क्रेडिट रिसीव, क्योंकि आपका अगर ऑनलाइन आप सेलर है तो आपको यहाँ पे TCS क्रेडिट रिसीव के अंदर जाना है। अभी यहाँ पे 0 रिकॉर्ड है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल अभी मेरे को जो है GSTR 8, यानी कि अभी केवल एक जो यहाँ पे क्लू नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड है, यानी शॉप क्लूज़ ने जो है यहाँ पे अपना GSTR 8 अभी फाइल किया है, तो उस पोर्टल पे उसका रिफ्लेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जैसे ही अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो भी अपना GSTR 8 जो फाइल कर देंगे तो उस केस में बाकी की जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको ग्रॉस वैल्यू निकल जाएगी कि टोटल आपकी कितनी सेल हुई थी, सप्लायर की रिटर्न कितनी आ गई थी, और नेट वैल्यू कितनी है। तो आपकी नेट वैल्यू यहाँ से आपको उसमें मैच करना है। ये आपका TCS जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो आपको यहाँ पे दिखता है, और इसी का जो TCS जो लगता है 1% आपको यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड टैक्स होता है यानी TCS आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये वाला इसका 1% है, यानी 5.92 पैसा जो है इसका, यानी इस अमाउंट का 1%। और यही आपका जो इफेक्ट, जब इसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में एक्सेप्ट अगर कर लेते हैं तो ये वाला जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर चला जाता है, और आपको फिर TCS और TDS की फाइलिंग करनी पड़ती है एक्सेप्ट करने के बाद में। इसकी भी मैं अपनी वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ से बाकी के जितने प्लेटफॉर्म हैं, तो यहाँ पे जो मैंने अभी रिपोर्ट आपको यहाँ पे बनाई है, ये वाली फ्लिपकार्ट की, अमेज़ॉन की, मीशो की, तो ये वाला जो अमाउंट आपको दिख रहा है यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट है अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का और मीशो का, तो ये वाला अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पोर्टल के अंदर, ये जो नेट वैल्यू है इसके अंदर।
तो यहाँ पे आप अपना जो रिपोर्ट जो भी आपने बनाई है उसको टैली भी कर सकते हैं कि आपने जो रिपोर्ट आपने बनाई है या जो डाटा आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रिपोर्ट बनाई है वो एक्यूरेट है या नहीं है। इस चीज़ की टैली आप अपने पोर्टल से भी चेक कर सकते हैं, बट ये आप तभी चेक कर पाएंगे जब आपके ये तीनों प्लेटफॉर्म जो है GSTR 8 फाइल कर देंगे। तो ये एक दोस्तों सिंपल सा एक प्रोसेस था कि आप अपनी खुद से अगर GSTR 1 फाइल करना चाहते हैं या उसकी समरी अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो ये समरी मैंने स्टेट वाइज बना दी है। और इसके साथ ही कोई और भी अगर आपके स्टोर रहते हैं तो उसकी आप एंट्री इसके अंदर कंटिन्यू नीचे अपडेट करते रहेंगे, और अपडेट करने के साथ ही जो भी आपकी एंट्री रहती है उसको आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। और अपडेट करने के बाद में जब पाइवट टेबल में यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो इसका जो रिफ्लेक्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, और ये वाली चीज़ भी आपको इसके अंदर अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कि आप जितने जो प्लेटफॉर्म था उसका मैंने एक सिंपल सा, मैंने डाटा को कहीं पे कोई चेंज नहीं किया, वीडियो को मैंने कहीं ब्रेक नहीं किया, टोटल मैंने सारा सब कुछ आपको लाइव दिखाया है। केवल पोर्टल के अंदर इनकी जो है GSTR 8 उन्होंने फाइल नहीं किया था, नहीं तो ये डाटा भी मैं आपको दिखा देता कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। तो हालांकि 1-2 दिन के अंदर जब भी वो अपनी GSTR 8 फाइल करेंगे ये तीनों प्लेटफॉर्म, तो उस केस में मैं आपको ये डाटा मैच करके दिखाऊंगा कि मैंने जो ये रिपोर्ट बनाई है वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये पोर्टल से मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।